हेलो दिस इज केएमएस सर। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम पिछले लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और आज भी हम रासायनिक गुण के जो बचे हुए पार्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कैरी करेंगे। आज रासायनिक गुण के अंदर देखिए हम क्या देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण हैं आज उनके अंदर हम अपचयन को जानेंगे, मतलब रिडक्शन को जानेंगे। तो देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। देखिए अपचयन का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, एल्डिहाइड कीटोन। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो को जो प्रीवियस लेक्चर है उन्हें जरूर देख लें, तब इस पे आप जंप करें। तो देखिए जरा, एल्डिहाइड का मतलब मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ये चीज फिक्स है, मतलब ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ये एल्डिहाइड में भी मिलता है, कीटोन में भी मिलता है। लेकिन फर्क क्या है, अगर यहाँ पे मैं H लगा दूं, यहाँ पे H लगा दूं तो ये एल्डिहाइड है। अगर मैं यहाँ पे CH3 मतलब एल्किल ग्रुप लगा दूं और यहाँ पर H है तो भी एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मैं दोनों सिरों पर CH3 मतलब एल्किल ग्रुप लगा देता हूं तो ये कीटोन बन जाता है। इतनी बात तो आपको मस्ट पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी एलिमेंट में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। वैसे हाइड्रोजन का भी जुड़ना अपचयन कहलाता है, किसी पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतनी बात ध्यान रखें कि किसी एलिमेंट में हम अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो वो अपचयन है। तो देखिए अपचयन किसका करेंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन का। मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों का मतलब ये होता है, ये है एल्डिहाइड या कीटोन, इनका अपचयन हम करेंगे। यहाँ पे देखो एक भाग में मैं चलिए एल्डिहाइड बनाता हूँ, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पर CH3। इसमें हम कीटोन बना रहे हैं तो कीटोन का मतलब दोनों वैलेंसी पे हमने CH3 जोड़ दिया। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो। अब ध्यान रखें ये जो रिएक्शन है, अगर हम PD या निकिल उत्प्रेरक ले रहे हैं, दोनों में हमने क्या लिया बच्चों, PD ले लिया या निकिल उत्प्रेरक ले लिया, तो देखो क्या होगा। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम अपचयन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन है वाला डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करेगी। मतलब कभी भी आप किसी डबल बॉन्ड वाली चीज पर कुछ जोड़ोगे तो आप उसके डबल बॉन्ड को तोड़ दो, मतलब कुछ इस तरीके से करोगे। देखो यहाँ पर CH के साथ है और यहाँ पर CH3, और ये जो है ये एक तो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आपने इस तरीके से रख दिया और एक बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ खोल दिया। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो और बस आपका काम हो गया। अब देखो ये एल्डिहाइड था और ये जो चीज बनी है इस चीज के अंदर, मतलब इस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप आ रहा है और जिस कंपाउंड में OH ग्रुप आता है उसको कहते हैं एल्कोहल। और देखो ये जो एल्कोहल है वो एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसी एल्कोहल को हम कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। तो क्या बना हमारे पास, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। मतलब हमने क्या देखा कि जब हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं PD या निकिल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारे पास एल्डिहाइड क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। चलिए इस रिएक्शन को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, इसके बॉन्ड को आप ब्रेक कराओ, बॉन्ड को तोड़ो। मतलब देखिए CH3, यहां पर CH3 और इस तरीके से आपने वैलेंसी को यहां पर खोल दिया। अब एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा यहां पर, और दूसरा हाइड्रोजन नीचे यहां पे आपने शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो ये क्या बना आपके पास, तो ये भी एल्कोहल बना और इस एल्कोहल में देखो ये OH समूह जिस वाले कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है और नीचे भी एक कार्बन से जुड़ा है। मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन दो कार्बन से सीधे जुड़ा हो तो इस एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। मतलब क्या देखा हमने कि हमारे पास बन जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, अगर हम एल्डिहाइड का, पेपर में आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड का PD और NI की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तो इस अभिक्रिया को पूरी करिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। और अगर वो कीटोन की अभिक्रिया, कीटोन का अपचयन कराता है आपसे, तो आप 2 डिग्री अल्कोहल को बनाओगे। मतलब अब थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, अपचयन की थ्योरी में हम लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड का PD या NI की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनती है, और अगर हम कीटोन का PD NI की उपस्थिति में अपचयन मतलब रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। इस तरीके से हमने 2 तरीके के अपचयन को मतलब रिडक्शन को जाना। अब कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल अपचयन की तरफ चलते हैं, और उसमें स्पेशल अपचयन में एक अपचयन हमारे पास आता है, देखिए क्लीमेंशन अपचयन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या होता है, इस वाले अपचयन में आप थोड़ा सा अलग तरीके से अपचयन कराएंगे। देखिए क्या होगा, मतलब आप लेना तो आपको यही है,
एल्डिहाइड या कीटोन को ले लीजिए। अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 आपने रखा। कीटोन बनाना चाहते हैं तो दोनों जगह पे CH3। आप कोई सा भी एग्जाम्पल पेपर में लेके कर सकते हैं। अब देखिए क्लीमेंसन अपचयन ये कहता है कि स्थिति में कराओ। जिंक अमलगम का मतलब होता है ZnHg। अमलगम का मतलब होता है अगर हमारे पास जो पारा है उसमें कोई धातु घुली हो, जैसे जिंक घुला है तो इसे हम कहेंगे जिंक अमलगम। अगर एल्यूमिनियम घुला है तो एल्यूमिनियम अमलगम, सोडियम घुला है तो सोडियम अमलगम। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या कहता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया जिंक अमलगम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन कराते हैं। जब हम कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमारे पास एल्केन बनता है। एल्केन का मतलब होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट हो सब जगह पे। तो देखो क्या होगा, एल्केन का मतलब क्या होगा, मतलब कि देखिए क्या होगा इस रिएक्शन में, एल्केन बनेगा और वाटर निकलेगा। वाटर का मतलब देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं तो पानी निकल के फॉर्म में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी आपस में जुड़ेंगे तो वो पानी के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद देखो दोनों वैलेंसी खुल जाएंगी, मतलब H और यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, दो वैलेंसी जो है ये खुल गई इस तरीके से। अब जब वैलेंसी खुली रहती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पर H लगाओ, इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब इस रिएक्शन के आप ये देखिए कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पे इस्तेमाल हुए। देखो 2 हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पे जोड़े इस तरीके से, और पानी के निकलने में 2 हाइड्रोजन यूज हुए, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसके सामने 4 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। और देखो ये जो हमारे पास जो बने हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये एल्केन है। और IUPAC नाम अगर आपने पढ़े हैं तो इस एल्केन के अंदर 1 कार्बन और 2 कार्बन है, इसका मतलब एथ सिंगल बॉन्ड एन, ये एथेन बन चुका है हमारे पास। चलिए क्या आप इस रिएक्शन को भर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे इस तरीके से। अगर हम ये रिएक्शन में फिर से इसे लिख के एग्जाम्पल रखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे जिंक अमलगम हमने ले लिया। देखिए क्या होगा, इसी तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। CH3, यहाँ पर CH3 और वैलेंसी आपकी खुलेगी, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को ले जाएंगे और यहाँ पर H और साथ में आपका 2 हाइड्रोजन तो इस वैलेंसी पर, एक इस पर जुड़ गए, और 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गए, मतलब वाटर के फॉर्म में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। अगर क्लीमेंसन अपचयन पे टिप्पणी लिखने के लिए आइए तो आप लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को, इस रिडक्शन को, इस अभिक्रिया को जो आप लिखना चाहें क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। एक और अपचयन हमारे पास आता है, अभी हमने चौथा अपचयन देख रहे हैं, चौथा रिडक्शन, उसका नाम होता है वोल्फ किशनर अपचयन। नाउ व्हाट इज दिस? वोल्फ किस्नर अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए वोल्फ किस्नर अपचयन ये कहता है, इस हम अपचयन तो एल्डिहाइड कीटोन का भी पढ़ रहे हैं, तो जो आप लेना चाहें यहाँ पे चलिए, हमने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे हमने H ले लिया। अपचयन, इसका अपचयन कराइए। वोल्फ किस्नर अपचयन ये कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जो अपचयन है वो आप हाइड्रोजन के साथ कराओ। पहले हाइड्रोजन के द्वारा रिएक्शन करा दो। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगले स्टेप में आप एथिलीन ग्लाइकोल डाल दो, एथिलीन ग्लाइकोल डाल दो और इसे गर्म कर दो हल्का सा। और जब गर्म करते हैं तो आपको पता है कोई जो भी गैस वहां पे मौजूद होती है वो गैस निकल जाती है, ठीक है जी। तो वोल्फ किस्नर अपचयन क्या कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जो है वो आप किसके साथ द्वारा कराओ, किसके साथ रिएक्शन कराओ? हाइड्रोजन के साथ। और उसके बाद उसे एथिलीन ग्लाइकोल डाल के गर्म कर दो, फिर जो बनेगा आपके पास वो एल्केन बन जाएगा। इसी अपचयन को हम कहते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन। तो चलो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमने एल्डिहाइड ले ली, किसके साथ रिएक्शन करा दें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया ये हाइड्रोजन है, ये इसके 2 जो हाइड्रोजन है वो इसकी एक ऑक्सीजन को ले गया और ये माइनस पानी, मतलब H2 बाहर निकल गया। देखो क्या बना तुम्हारे पास बच्चों, CH3 इधर C और इधर बन गया आपके पास H। और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब डबल बॉन्ड N, ये N और आगे बच रहा है आपके पास सिंगल बॉन्ड NH2। अब क्या होगा, ये तो आपके पास बना। अब क्या करेंगे आगे, मैंने बताया कि अब इसे इथाइलिन ग्लाइकोल को डालो, EG डाल दो इथाइलिन ग्लाइकोल और इसे थोड़ा सा गर्म कर दो। जब गर्म करते हैं तो गैस निकलती है, देखो कौन सी गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी इस तरीके से। माइनस मतलब यहाँ पे N2 आप लिख सकते हैं एक तरफ, इस तरीके से नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ पे निकल गई। और देखो क्या बचा, 2 वैलेंसी है, दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन को अलग अलग यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इसे शो कर देंगे, मतलब CH3 यहाँ पर C यहाँ पर H, और ये जो 2 वैलेंसी इसे खोलो और यहाँ पर H। देखो क्या बना बच्चों, एल्केन बन गया। इस तरीके से चारों रिडक्शन में, चारों उपचयन में हमने एल्केन को बनाया। अभी हमने चारों जो रिडक्शन पढ़े हैं, एक बार अगर इनका स्नैप
शॉर्ट रिवीजन ले तो देखो मैंने क्या बताया, 4 प्रकार के हमने रिडक्शन को देखा। पहला जो रिडक्शन था वो क्या कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन को आप लो और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एप्शन का मतलब किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बच्चों, पीडीएनआई की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एक इसके पास जुड़ जाएगा, एक इसके पास वैलेंसी पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो। अगर ये कीटोन हुआ तो क्या बनेगी हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। और तीसरा मैंने बताया क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन क्या कहता है वो भी आपने देखा। क्लीमेंशन अपचयन में एल्डिहाइड या कीटोन को लो और जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन कराओ तो पानी निकल जाता है और साथ में एल्केन बन जाती है। इस तरीके से 4 हाइड्रोजन डालोगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ले गया और पानी निकाल दिया और साथ में एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंशन अपचयन कहते हैं। वोल्फ-किस्नर अपचयन क्या होता है कि जब हम कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाता है। इसका फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो देखो गैस निकल जाती है और साथ में एल्केन बन जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन। इस तरीके से हमने अपचयन को कंप्लीट किया। अब अपचयन के बाद एक शब्द आता है ऑक्सीकरण मतलब रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण को हम देखेंगे। ऑक्सीकरण रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये इस तरीके से जो हमने पढ़ा, ये चारों तरीके से मतलब अपचयन इस तरीके से हम एल्डिहाइड या कीटोन का करेंगे। अब हम ऑक्सीकरण किस तरीके से करें तो देखिए चलते हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन है। देखिए जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3CHO, ये एल्डिहाइड है बच्चों। और एल्डिहाइड का हम क्या पढ़ रहे हैं या कीटोन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करने के बाद वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, आपको पता होगा। अल्कोहल का मतलब OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। मतलब आप इस तरीके से समझ कर बना देंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसे यहाँ पे रखो और ये जो ऑक्सीजन आएगी मतलब वो जुड़ेगी वो इसके बीच में। मतलब देखो क्या बना, CH3C और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन इसकी, इस तरीके से COOH, मतलब क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगी। ये ऑक्सीजन को हम लाए कहाँ से, जैसे हमने जब अपचयन किया था तो यहाँ पे हमने अपचयन में कहाँ से लाए थे, अपचयन में हाइड्रोजन को या तो यहाँ से लाए थे या जिंक अमलगम के अंदर भी हाइड्रोजन घुले हुए रहते हैं, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आ रहे हैं। उसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो उसमें ऑक्सीजन लाने के लिए हमें कोई अभिकर्मक डालना पड़ेगा। जैसे वहां पे हम एरो के ऊपर ZNHG डालते थे तो यहां पे हमें डालना पड़ेगा टोलन अभिकर्मक। मतलब ऑक्सीकरण जो होगा वो किसके द्वारा कर रहे हैं हम, टोलन अभिकर्मक के द्वारा करेंगे एक ऑक्सीकरण तो, और एक ऑक्सीकरण जो होगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड के द्वारा करेंगे। अब पहली बात हम करते हैं, देखिए टोलन अभिकर्मक के ऊपर। ये टोलन अभिकर्मक क्या होता है तो आपको बता दिया जाए। टोलन अभिकर्मक जो होता है वो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 ये हो गया, और अमोनिया में मतलब NH4OH। इस तरीके से इससे हम टोलन अभिकर्मक को प्राप्त करते हैं। मतलब AgNO3 और NH4OH की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन जाता है। आपको पता है ये पॉजिटिव भाग होता है, NO3 निगेटिव भाग होता है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल गए। देखो NH4NO3 और साथ में हमारे पास ये Ag है, ये OH को लेके निकल गया, AgOH। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स को आप लीजिए 2AgOH और इन्हें आपस में मिला के गर्म कर दो। जब गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया इस तरीके से। और साथ में हमारे पास बच गया Ag के तो 2 ही बचे हुए हैं अभी, Ag2 और 2 हाइड्रोजन वहां से निकल गई, एक ऑक्सीजन निकल गई तो Ag के 2 बच रहे और एक ऑक्सीजन का Ag2O बच गया। और ये जो Ag2O बना है इसी को हम कहते हैं टोलन अभिकर्मक बच्चों। तो टोलन अभिकर्मक को क्या कहेंगे आप, इसके बारे में क्या लिखोगे कि जब अमोनिया में, ये जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट है इससे हम टोलन अभिकर्मक को बनाते हैं, इनके आपस में रिएक्शन कराओ तो आपके पास AgOH बनेगा और AgOH के 2 मॉलिक्यूल्स को आप हीट करोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपके पास। अब यही आपको एल्डिहाइड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। मतलब अब CH3CHO
एल्डिहाइड आपने लिखा और साथ में रिएक्शन करा दो इसकी Ag2O की। अब जब रिएक्शन कराओगे तो ये इसके पास ऑक्सीजन है, ये अपनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर देगा और ये ऑक्सीजन आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे और ये बन जाएगा आपके पास CH3COOH। और CH3COOH का मतलब क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड, मतलब ये आपका बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हम क्या देखें कि जब एल्डिहाइड का और साथ क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं टोलन अभिकर्मक के द्वारा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो, और ये ऑक्सीजन तो निकल गई, वहां पे चली गई, अब क्या बचा रहेगा यहाँ पे 2Ag, मतलब साथ में 2Ag बन जाएगा। और ये जो है आपका, ये आपका रजत दर्पण है, सिल्वर मिरर, ये आपका बन जाएगा साथ में। तो सिल्वर मिरर मतलब चांदी का जो दर्पण है, शीशे की तरह चांदी चमक रही है। तो अगर ऐसा बन रहा है, हम एल्डिहाइड में अगर ये डालते हैं Ag2O, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमें रजत दर्पण प्राप्त होगा। तो अगर ऐसा है तो वो एल्डिहाइड के गुण को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं हम इसके बाद, अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड के द्वारा मतलब CuO के द्वारा ऑक्सीकरण कर दें, तो देखो एल्डिहाइड हम यहाँ पे लिखेंगे CH3CHO और साथ में CuO, दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिलाओ। अब देखो ये भी अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और इस तरीके से आप इसे लिख दो यहाँ पे। और जैसे ही आप लिखोगे आपके पास बन जाएगा CH3COOH और साथ में आपके पास देखो क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन तो उसने इसको प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बची रह गई और कॉपर के दो ही हैं, मतलब हम इसे लिख सकते हैं Cu2 और ऑक्सीजन का एक है तो लास्ट में एक लगा दो। इस तरीके से ये क्यूप्रस ऑक्साइड का आपके पास लाल अवक्षेप, लाल पीपीटी आ गया आपके पास। इसके अंदर आप लिखोगे कि जब इसका हम CuO के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने ऑक्सीकरण पढ़ चुका और रिडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप ध्यान रखें, आपसे पूछेगा वो पेपर में कि ये जो ऑक्सीकारक होते हैं, अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड ही, हमने क्या देखा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, यहाँ पर भी, मतलब टोलन अभिकर्मक भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और जो CuO है ये भी किसको, आपके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि ये देखो CH3, ये हमने कीटोन लिख दिया, अब और कह दे आपसे कि अब डालो इसके ऊपर टोलन अभिकर्मक, मतलब Ag2O डाल दो या CuO डाल दो और अब प्रोडक्ट बनाओ, तो इनमें इतनी ताकत नहीं है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकें। तो फिर कैसे होंगे ऑक्सीडाइज? मतलब आप ध्यान रखेंगे कि टोलन अभिकर्मक और ये जो हमारे पास Ag2O और CuO जो होते हैं, तो ये एल्डिहाइड को ही ऑक्सीकृत कर सकते हैं सिर्फ, ये कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते। इसको ऑक्सीकृत कराने के लिए हमें कोई बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे भी इसका, तो हमें देखो कैसे करना होगा। CH3, यहाँ पर CH3 ये कीटोन है बच्चों, और इस तरीके से अगर हमें ऑक्सीकरण इसका कराना है तो ध्यान रखेंगे, हम लेंगे यहाँ पे K2Cr2O7। अगर वो पेपर में ऑक्सीकरण पूछेगा कीटोन का, तो आप बताएंगे कि भाई Ag2O या CuO जो होते हैं वो कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाते। इसको ऑक्सीकृत करने के लिए हमें K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सर ले सकते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि ये अपने, इनके अंदर देखो 4 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन है, तो ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अब जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या लिख रहा है, CH3CO, ये लिख रहा है हमारे पास। ये जो भाग है यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन, ये इतनी सारी ऑक्सीजन इनके पास है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ से आएगी, इसमें जुड़ जाएगी आगे, मतलब CO, तो ये ही है, एक ऑक्सीजन इससे आई तो O और एक H यहाँ से निकल के इसमें समाहित हो गया, मतलब CH3COOH। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, एक तो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, एक तो वहाँ पे चला गया और एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया और एक कार्बन बच रहा है, ये लो। अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन वहां से इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 2 ऑक्सीजन इसको दे देगा इस तरीके से, और ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग बना, ये अलग बना, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सर प्राप्त होता है। आप बताएंगे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कीटोन होता है, कीटोन का ऑक्सीकरण टोलन अभिकर्मक के द्वारा या फेलिंग विलयन, इसको फेलिंग विलयन कह सकते हैं, फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो वो ऑक्सीकृत नहीं होता। लेकिन अगर प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। ये जो है यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है CuO, इसको हम कहते हैं फेलिंग विलयन। बच्चों ध्यान रखना ये बात। आप चलिए, इतनी जानकारी हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं, हमने ऑक्सीकरण पर अपचयन पढ़ लिया है, हमने ऑक्सीकरण पढ़ लिया है, 4 प्रकार का हमने अपचयन पढ़ा, और 4 प्रकार के अपचयन के बाद हमने टोलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण और फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण पढ़ लिया, और हमने कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम एक और टेस्ट, अगर पेपर में वो ये पूछ ले एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट कीजिए, परीक्षण कीजिए, तो आप दोनों परीक्षण लिखेंगे, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का टेस्ट। इस तरीके से
अब बात करते हैं हम इसका मेथिल कीटोन का टेस्ट होता है एक, टेस्ट का नाम है हेलोफोर्म परीक्षण, मतलब हेलोफोर्म टेस्ट। हेलोफोर्म का मतलब होता है, ध्यान रखें आप, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पे तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और जो 3 वैलेंसी है, मतलब देखो कार्बन की 4 संयुक्ता होती हैं, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन, और अगर हम यहाँ पे 3 जगह पे Cl 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 लगा दें तो इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर इसी तरीके से हम क्लोरीन की जगह पे Br लगाते हैं, तीनों जगह पे Br लगा दें तो इसको हम कहेंगे, Cl हटा के ब्रोमीन लगा दें तो इसको हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। इसी तरीके से अगर Br हटा के हम I लगा दें, I लगा दें तो ये हो जाएगा बच्चों आइडोफॉर्म, मतलब C एक H के साथ जुड़ता है और 3 Cl के साथ जुड़ता है तो इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और अगर CHBr3 तो इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, और अगर इसी तरीके से CHI के साथ जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म। अब बात करते हैं हेलोफोर्म रिएक्शन क्या है। तो ध्यान रखें, हेलोफोर्म रिएक्शन आपकी ये चीजें देंगी, ये वाले कंपाउंड आपकी हेलोफोर्म रिएक्शन को देखें। देखिए जरा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये जो है मैथिल ग्रुप आ रहा है, ये क्या है बच्चों, कीटोन है। ये जो कीटोन है, ये अगर कीटोन पास में CH3 से जुड़ जाए तो हेलोफोर्म रिएक्शन बन जाएगी आपकी। यह ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हमने मान लो R लगा दिया और यहाँ पर आपके पास है CH, अगर ये कीटोन ग्रुप ना होके और वो पेपर में दे दे OH और पास में CH3, तो ये भी आपकी हेलोफोर्म रिएक्शन को दे देगी। मतलब ध्यान रखना, हेलोफोर्म रिएक्शन में एक मैथिल समूह जिनके पास होता है वो ही चीज आपकी हेलोफोर्म रिएक्शन को देती है। मतलब ये क्या है, कीटोन में मैथिल ग्रुप पाया जा रहा है, इस एल्कोहल में भी ये मैथिल ग्रुप पाया जा रहा है, तो ये हेलोफोर्म रिएक्शन को देती है। अब हेलोफोर्म रिएक्शन हम कराएं कैसे, तो देखिए, मान लो हमने लिया RC डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। हेलोफोर्म रिएक्शन ये कहती है कि जब आप मैथिल कीटोन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये मैथिल है, ये कीटोन है, मैथिल कीटोन की रिएक्शन जो है आप किसके साथ कराओ, हेलोजन के, 3 हेलोजन के साथ कराओ। 3 हेलोजन का मतलब जैसे आपने Cl3 ले लिया, Br3 ले लिया, जो आपको लेना है, X3 का मतलब F3 Cl3 Br3 I3 जो भी लेना है, और साथ में आप NaOH के मॉलिक्यूल्स कराओ। ध्यान रखना, पेपर में वो ये पूछेगा कि ये जो मैथिल कीटोन है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे हम हेलोजन के, 3, और क्षार के, कास्टिक क्षार के जो मॉलिक्यूल्स लेंगे वो कितने लेंगे बच्चों, 4। इनके साथ आप रिएक्शन करा दो। जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये वाला जो भाग होता है आपका, ये वाला, ये CH3 जो भाग है मैथिल ग्रुप, ये तो आपका हेलोफोर्म बना लेगा इसके साथ रिएक्शन करके, मतलब CHX3 बना लेगा। और साथ में ये वाला जो भाग होता है आपका, देखिए ये आपका RC डबल O, इस तरीके से RCO, ये इससे ONA ले लेगा, इस तरीके से ONA, ये आपका बना लेगा सोडियम साल्ट। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोफोर्म परीक्षण, हेलोफोर्म टेस्ट। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे कि, तो आप बताएंगे जब एल्किल यानी मैथिल ग्रुप यहाँ पे है, मैथिल कीटोन की क्रिया किसी हेलोजन के 3 अणु और कास्टिक क्षार के 4 अणु के साथ कराई जाती है, तो आपका जो मैथिल ग्रुप होता है वो हेलोफोर्म में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम लवण बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफोर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये रिएक्शन जो है हमारे पास, ये हेलोफोर्म रिएक्शन देगी CH3 CHOH, और ये आपके पास लिख रहा है CH3, तो आप कहेंगे यस देगी। इस तरीके से 3 हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओ और 4 मॉलिक्यूल्स कास्टिक क्षार के साथ रिएक्शन कराओ। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये वाला जो भाग है इसके साथ आप रिएक्शन करा दोगे, CHX3 बन के निकल गया, और ये जो पार्ट है आपका इस तरीके से ये सोडियम लवण में कन्वर्ट कर देंगे आप, यहाँ से CH3 COONA, इस तरीके से ये आपका प्राप्त हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये वाली जो रिएक्शन है CH3 CHOH और यहाँ पे हमने लिख दिया CH2 CH3, क्या ये रिएक्शन हेलोफोर्म रिएक्शन देगी ये कंपाउंड, तो आंसर है यस। देखो अल्कोहल से जो ग्रुप जुड़ा है इसमें पास में CH3 ग्रुप है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया CHOH और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, और अब कहीं आपसे क्या हेलोफोर्म रिएक्शन देखी, तो देखो इसके पास कोई मैथिल ग्रुप नहीं है। मैथिल ग्रुप जो होगा वही तो हेलोफोर्म को बनाएगा। इसके पास 2 कार्बन के ग्रुप हैं। हेलोफोर्म का मतलब क्या होता है, CHX3, तो ये हेलोफोर्म बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हेलोफोर्म रिएक्शन नहीं देगी। इस तरीके से हेलोफोर्म रिएक्शन में आप लिखेंगे कि जब मैथिल कीटोन या मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन के 3 अणु के साथ और क्षार के 4 अणु के साथ कराई जाती है तो मैथिल ग्रुप हेलोफोर्म बनाता है। इस अभिक्रिया को हेलोफोर्म अभिक्रिया कहते हैं।